Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kritika and thank you for joining me. हेलो एवरीवन। तो हम देख लेते हैं फैब हम लोगों का कैसा जाने वाला है। तो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, आपको कैसे कार्ड चूज़ करने हैं। आप देखो आप किसके व्यू के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, या कुछ भी मैसेज लिख रहा है आप किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, या ये 1 नंबर है, 2 है, ये 3 है, तो आप किस नंबर के साथ भी अट्रैक्ट हो रहे हो, फर्स्ट, मिड या लास्ट। फर्स्ट जैसे कि मैसेज आ रहा है कंक्लूजन आर विद इन रीच, आप इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, उसको व्यू से हो रहे हो, या फिर होल्ड योर विजन इससे अट्रैक्ट हो रहे हो। व्हाट डू यू नीड टू रियलाइज, किससे अट्रैक्ट हो रहे हो। आराम से आपको वीडियो पॉज करनी है, फिर आपको देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस पे अट्रैक्ट हो रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे की अपनी रीडिंग देखनी कि फैब आप लोगों का कैसा जाएगा। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है कंक्लूजन आर विद इन रीच, या जो भी व्यू फर्स्ट नंबर, तो हम देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट हम करियर और फाइनेंस के लिए देखेंगे कि करियर और फाइनेंस आपके कैसे जाने वाले हैं फैब मंथ में। करियर और फाइनेंस, ओके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं करियर और फाइनेंस के लिए। पहली बात तो ना आप ना चीज़ें थोड़े, क्या तो आप थोड़े यंग हो मीन्स, ठीक है, और आप चीज़ें ना क्या करके चल रहे हो ना, मतलब है तो मनी के लिए आप सोच तो रहे हो और दिख भी रहा है, बट क्या है वो चीज़ ना भी अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है और मनी को लेके, लेकिन उस तरह से आपका मनी में ग्रोथ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्या तो आपने कुछ सोचा है या कुछ हुआ है, तो ना वो आपका ना थोड़ा हार्ट ब्रेक होता है। मैं ये नहीं कहती पूरा ऐसे जाएगा, मतलब आपने ये सोचा हो कि मेरा 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो होगा, बट जैसे वो 1 पे ही ऐसे हो जाएगा। तो और मुझे ऐसा लगता है थोड़े ना आप हेल्थ वाइज डिस्टर्ब भी हैं, मतलब कुछ भी है तो थोड़ा हेल्थ वाइज डिस्टर्ब भी हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन भी करिए, अपने आप को हील करिए, और मंत्रा चैंटिंग या जो भी हो सकता है आपसे, आप किस भी धर्म से हो, तो जो भी होता है आपके यहाँ पे वो आप कर सकते हो। और मैं दूसरी चीज़ ऐसे ये सोच रही हूँ, देखो अभी ना 2 चीज़ें हैं आपके पास, तो फर्स्ट ये और एक छोटा सा। तो जो आपने काम बहुत सारा कर दिया ना उस पर तो आपका कम ध्यान है, और जो अभी स्टार्ट ही हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान है। मतलब कि जो पुराना काम है ना उसको आप ऐसे उन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उन पे ही ध्यान दे के होगा, और जो दूसरी चीज़ है उस पे नहीं। और तीसरा मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग आ रहा है, वर्क तो रहेगा आप लोगों के पास, ट्रैवलिंग भी आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल करके सोच रहे हो मुझे ये काम वहाँ जाके करना है, ये काम वहाँ जाके करना है, तो वो भी आ सकता है। वर्क वाइज तो बिजनेस वाइज आप थोड़े मुझे बिजी दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। मनी वाइज ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बट कुछ सोचे हुए काम करियर और फाइनेंस में मुझे नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ठीक है, बिल्कुल भी वो नहीं होना है, मतलब अपसेट नहीं होना है, अपने अपने कर्म पे ध्यान रखना है, फल की चिंता मत करो। बस ये थोड़ा मुझे एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखा रही, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं दिखा रही, बट जो सोचे हुए काम है उनमें थोड़ा कम वो होता हुआ दिख रहा है। इतना भी कम नहीं कि वो होगा ही नहीं, बट थोड़ा बहुत कर करके ऐसी वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की आई हैं। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ना आप थोड़ी कंफ्यूजिंग भी रहने वाले हैं अपने करियर में, फाइनेंसेस में, हल्की बिट मुझे ये भी नज़र आ रही है आप लोगों की एनर्जीज। अब मैं देख लेती हूँ आगे हेल्थ कैसी रहने वाली है आप लोगों की। जिन्होंने भी पायल 1 चूज किया है उन लोगों की हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ना आप लोगों की वजह से ना थोड़े मतलब अपनी टेंशन ना लेके थोड़ी आप लोगों की ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। हेल्थ में मुझे ऐसा दिखा रहा है कोई चीज़ बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो ना आप, तो उसका एंड दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। ये नहीं डेथ से डेथ नहीं हो जाएगी, ये नहीं सोचना, मतलब बहुत चीज़ हेल्थ में, या कुछ पेन में जनवरी में थे या पीछे भी थे, तो उसकी मुझे एंडिंग दिखा रही है और फिर नई शुरुआत। ऐसा हेल्थ में मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, बट एक चीज़ दिखा रही है
कि लाइक अगर हेल्थ में आप परेशान हो तो मतलब कि उस पर काम करिएगा। साथ में आपके लोग हों तो उनको बताना, मतलब कोई भी बीमारी हो ना तो उसको छुपाना मत, लाइटली मत ले लेना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको ना लाइटली मत लेना, क्योंकि ऐसा है आप लोगों से बोलोगे, ठीक है, तो तभी ये काम होगा। जैसे यहाँ भी ये बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तब भी काम होगा। मतलब कोई भी चीज़ को ऐसे लाइटली नहीं ले लेना है कि ठीक है ठीक है ठीक है होके, तो तभी होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके अपने ही लोग हैं, मुझे आप थोड़े मेंटली थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं कि आप अपने ही लोग हैं, उनसे बातें शेयर करोगे तो आपका काम ओके ठीक होता हुआ नजर आएगा। इतना बड़ा हेल्थ में कुछ नहीं आ रहा इशू आपका। लव लाइफ देख लेती हूँ मैं। पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है फैब मंथ में। ये 4 कार्ड्स इस वाले डेक से एंड 2 कार्ड्स इस वाले डेक से लेती हूँ मैं। ये लव कार्ड्स ही हैं स्पेशली, तो मैं देख लेती हूँ। कार्ड्स फर्स्ट कार्ड ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर कार्ड शो नहीं हो रहे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी क्या है। ये वाले पहले मैं नीचे वाला दिख लेती हूँ या कैमरा थोड़ा कर देती हूँ, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी थी ऑफ कोर्स आपके रिलेशन में, और ऐसी नेगेटिविटी थी कि आपका या आपके पार्टनर का एक जगह मन नहीं रुकता था। आपकी ही रीडिंग है, ठीक है, तो आपके पार्टनर के लिए ही आ रही है ये। तो उनका ना फैब मंथ में क्या होगा, एक जगह मन भी नहीं रुक रहा होगा कि ये वो थोड़ी मुझे डेविल एनर्जीज इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है द डेविल। ये एनर्जीज मुझे लव लाइफ में ऐसा दिखा रहा है कि आप लोग इस रिश्ते से निकलना भी चाहते हैं और रहना भी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ना इन्होंने वो तो बांध रखी है, क्या बोलते हैं, इनके द डेविल का कार्ड आपने देख लिया है, तो इन्होंने ना रस्सी तो बांध रखी है बट वो बहुत लूज है, वो चाहते हैं तो छोड़ते हैं। मुझे थोड़ा टॉक्सिक नजर आ रहा है ये रिलेशन, बट मुझे आप लोग उसी टाइम ना, मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ रहना ही रहना है, थोड़ा आप नेगेटिविटी से मुझे बाहर भी निकलते हुए खुद ही नजर आ रहे हैं। देखो ये जा रहा है नेगेटिविटी से, ऐसे आप मुझे थोड़ा बाहर भी निकलते हुए जा रहे हैं। और आपका पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए ना फैब मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखो अभी ये दोनों कार्ड आए हैं दूसरे डेक से। फर्स्ट आया है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, और सेकंड आया लव योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि अभी ही दिखा रहे हैं कि आपका ये तो मैं 100% कन्फर्म हूँ कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा। आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहे, लव लाइफ में आपका अच्छा नहीं चल रहा है। तो यही सजेशन है आप लोगों के लिए ना मेरी साइड से कि पहले अपने आप को प्यार करिए, जब ही प्यार आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को प्यार नहीं करें, मतलब आप तैयार भी हैं फिर भी आप बोल रहे हो चलो चलो ड्रेसअप हो पूरा कि मुझे तो आगे रिलेशन में आगे बढ़ना है, बट आप बढ़ भी नहीं पा रहे हो। और इतनी सारी चीज़ें सामने कंफ्यूज ही है, मतलब आपका पार्टनर भी कंफ्यूज ही है, मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ भी ना बढ़ूँ, रिलेशन एंड कर दूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। तो ये वाली सारी एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिखा रही हैं लव लाइफ के लिए। अब मैं देख लेती हूँ एंजल्स आपको, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनकी साइड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स मैसेज फॉर यू। ठीक है, देखो लुक फॉर अ साइन, इसका ये मतलब है जैसे कि पहले किसी चीज़ का इंतज़ार करो। मतलब अगर आप शादी करना चाह रहे हो अभी फैब मंथ में, तो उसका इंतज़ार करो कि आपको आगे से कुछ मिले तभी मैं करूँ। या जैसे भगवान को कुछ मानते हो, हाँ आपको कुछ ड्रीम आ जाए, या मतलब किसी भी तरह से अगर आपको कोई साइन का मिले तब उस पर आप अट्रैक्ट करना। या फिर साइन का मीनिंग ये भी हो सकता है जैसे कि लाइक किसी से आप बात कर लो इस टॉपिक पे, कोई आपको सजेस्ट कर दे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वाला। और जिन लोगों को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है अपने लिए, तो वो मुझे यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं चार्जेस आपको यहाँ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
एवरीवन जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, इसके व्यू से या होल्ड योर विजन इस मैसेज को देख के मैं देख लेती हूँ उनकी फैब कैसे जाने वाली है। पहले करियर और फाइनेंसेस आपके फैब मंथ में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, वाओ बहुत अच्छा आया है, मतलब बहुत ही अच्छा। पहली बात तो भर भर के अबंडेंस है इस टाइम में आपके लिए। थोड़े आप कंजूस टाइप मुझे लग रहे हैं कि मनी को थोड़ा होल्ड करके चल रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि ऐसे मनी पे मुझे काम भी आप बहुत ज़्यादा करते दिखा रहे हैं। अगर होल्ड करके भी नहीं चल रही कि करियर करियर करियर, पैसा पैसा पैसा, यही आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। और फैब मंथ में अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं मैं ये कर दूं, मैं अपना मनी वहाँ इन्वेस्ट कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वहाँ कर दूं, डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, 101% श्योर। और खुद आपके पास अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी। जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए आएंगी, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो क्रैक हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलने वाली हूँ कि एकदम बढ़िया, मतलब अपॉर्चुनिटी भर भर के करियर की साइड से वाला मंथ आपके लिए इतना बेस्ट है ना करियर और फाइनेंस के लिए, कि मुझे नहीं पता आपका जान कैसा भी गया हो या फिर आने वाला, लेकिन फैब में आप जो भी कुछ करना चाहते हो सब कर डालो। कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है कर दो, आपको ये काम करना है कर दो, न्यू बिजनेस डालना है डाल दो। मतलब लक तो ऐसा होता है कि 99% हमारी मेहनत, 1% हमें तब भी लक चाहिए होता है, तो 1% लक तो आप लोगों के साथ है ही है। कर दो, बस रुको मत। जो भी काम करना है, फाइनेंस से लेके जो भी डिसीजन लेना है, या करियर में कुछ मैं कि कोई आपका एग्जाम है वो होने वाला है या कुछ भी, तो मस्त जाने वाला है। बट अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, अदरवाइज करियर में कोई भी आपकी कमी नहीं है फैब मंथ में। अब मैं देख लेती हूँ हेल्थ कैसी रहने वाली है फैब मंथ में। पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनकी हेल्थ फैब मंथ में कैसे रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है फैब में जैसे कोई एजेड ओल्ड पर्सन है, थोड़ी उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, या आपको कुछ ऐसा इशू हो सकता है जो जैसे पेरेंट्स से मिला हो, जैसे लाइक बीपी प्रॉब्लम या अस्थमा प्रॉब्लम, कुछ भी थोड़ा हेल्थ में मुझे आप डिस्टर्बिंग दिखा रहे हैं। लाइक मेंटली कि घर में कुछ ऐसी बात हो गई हो, मेंटली प्रेशर भी दिखा रहा है, तो मतलब तो थोड़ा हेल्थ का आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वैसे ओवरऑल ये फैब एंड होते होते ठीक भी हो जाएगा, बट हेल्थ का आप लोग ध्यान रखना। कुछ ऐसा इशू हो सकता है जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हो, अपने मदर फादर से मिला हो, तो हेल्थ मुझे थोड़ा डिस्टर्ब ही दिखा रही है। तो कुछ भी हेल्थ में हो तो उसे इग्नोर मत करके चलना, उस पर आप लोगों का हेल्थ में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं देख लेती हूँ लव लाइफ फैब मंथ में कैसी रहने वाली है। पाइल 2, थ्री कार्ड्स, एंड ये लव कार्ड्स होते हैं, इनसे भी मैं देखती हूँ 2 कार्ड्स। अच्छा भाई, बस आप लोगों की हेल्थ ही थोड़ी डिस्टर्ब दिखा रही है। लव लाइफ तो मस्त बिंदास ऐसी दिखा रही है मेरे को। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा आ रहा है जो अभी तक काम नहीं बने थे, ऑफकोर्स फैब मंथ इज अ लव मंथ, ठीक है, तो सारे काम अच्छे अपनी फैमिली के साथ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉय मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी जाएगी, फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करते हुए दिखा रहे हैं आप मुझे। मतलब लव लाइफ में इस टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। और मैं एक बात और बोल दूं कि दोनों कार्ड्स ये ही आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है, जिन लोगों को लगता है, जिनकी सही चल रही है उनकी सही चल रही है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या करेगी जो भी, तो वो थोड़ा सा अटेंशन दे। आपको पता है रेड फ्लैग है तो घुसते ही मत जाओ उसमें, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप, तो ऐसा भी है जिनकी कुछ दिक्कतें चल रही हैं और उन्हें पता है दिक्कतें हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो आपका पार्टनर ऐसा ही है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग इस टाइम पे डिसीजन लीजिए। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी, तो ये सब कुछ तो आप लोगों को नहीं करना है।
और या फिर एक बात मैं और बोल दूँ, जो न्यू लव में जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज आया है या कुछ आया है, तो वो भी उन्हें पता रहना चाहिए पहले से ही, अगर कि ये मेरे लिए ठीक है, मतलब उसकी पूरी जानकारी लेके तब आप उसके साथ जाइए, ऐसे ही नहीं। या फिर शादी करना चाह रहे हैं, कोई अननोन है, तो ऐसे ही शादी नहीं कर लेनी, आजा भाई ठीक है ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अदरवाइज ठीक है, जो अभी रिलेशन चल रहा है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जो लोग कमिटेड हैं उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग वन स्टेप आगे जाने वाले हैं या जिनके में दिक्कतें चल रही हैं, तो वो थोड़ा है कि हाँ दिक्कतें हैं, और आप लोगों को पता भी हैं कि दिक्कतें हैं। अब मैं देख लेती हूँ एंजल्स मैसेज, जिस भी भगवान को आप लोग मानते हो वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, उनकी साइड से फैब मंथ के लिए आपके लिए क्या एक मैसेज है। फॉरगिवनेस, देखो अगर कुछ बात हुई है, पास्ट में कुछ हुआ है, या अभी मैंने देखा कि जैसे ऐसा आपके साथ फैब मंथ में, तो मतलब फॉरगिव कर दीजिए उन चीज़ों को। और अगर आप अभी तक पास्ट में ही होल्ड हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई है वर्क लाइफ में किसी में भी, तो फॉरगिव करना सीखिए। आगे भगवान है, भगवान सबको सबके कर्मा की सज़ा मिलती ही है, लेकिन आप उसमें मत उलझे रहिए, आप फॉरगिव कर दीजिए चीज़ों को और अपना आगे बढ़िए, उसी में मत अटके रहिए। और मुझसे जिनको भी पर्सनल कनेक्ट करना है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया व्हाट यू नीड टू रिलीज, हम देख लेते हैं कि उनके लिए फैब मंथ कैसा है। हम पहले करियर और फाइनेंस देखते हैं कि फैब मंथ में करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। पैसा तो भर भर के आने वाला है आप लोगों के पास। पैसा आप लोगों के पास भर भर के आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ नया काम करना चाह रहे हो वो भी करो, और आप कहीं अटके हुए किसी काम में अपने से ओल्ड पर्सन की आप सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब आपसे ज़्यादा एज में ओल्ड उनकी सलाह ले सकते हैं। प्लस मैं एक चीज़ और बोल दूँ, 99% तो हमारी मेहनत होती है, 1% हमें लक की जरूरत होती है, तो वो 1% लक आप लोगों के साथ है। और अब कहीं अटक रहे हैं ना, तो सिर्फ भगवान से प्रे करिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत लोग अगर अपना रिजल्ट, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग इसको देख रहे हैं और अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एग्जाम में, तो उसमें पक्का सक्सेस मिलने के आपके चांस हैं। चांस नहीं है, पक्का सक्सेस मिलेगी। और अगर मैं बोल रही हूँ कहीं किसी काम में आप अटक रहे हैं, फाइनेंस में, करियर में आपको सलाह नहीं मिल रही है, तो अपने से जो भी ओल्ड पर्सन है आप उसकी गाइडेंस लीजिए। और एक पर्सन की, और ना ग्रुप में बैठ के डिस्कशन मत करिए। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक तो अकेले बैठ के उसका वो करिए, या फिर सिर्फ एक पर्सन का। क्योंकि अगर ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप थोड़े थक चुके हैं अपनी लाइफ में, करियर में। बट अगर आप अकेले रुक के बैठ के मेहनत करेंगे तो पक्का, जैसे एक थोड़ी सी लाइट जली रही है, उसको होप है चीजें होंगी, तो होंगी चीजें। अगर आप थक चुके हैं ऐसे होंगे। स्टार्ट ऑफ फैब करियर और फाइनेंस में अगर स्टार्टिंग थोड़ी होती भी है, तो एंड तक चीजें वेल एंड गुड होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं होंगी आप लोगों की। अब मैं देख लेती हूँ हेल्थ वाइज फैब मंथ आप लोगों के लिए कैसा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जिन्होंने भी चूज किया है, हेल्थ उनका फैब मंथ में कैसा रहने वाला है। पहली बात तो जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, बल्कि जो नहीं है उसको छोड़ के, ठीक है। तो थोड़ा मुझे हेल्थ में आप लोगों का डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, रातों को ना सोना, इसकी वजह से ज़्यादा सोचना, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये ज़्यादा सोचना इस पे आया है, मीन्स आपका लव लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच के अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर सकते हैं। और जैसे डेथ का कार्ड है, नॉट नीड टू वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि लाइक डेथ हो जाएगी, बल्कि जैसे से बहुत कंफ्यूजिंग रहोगे और आप फैब के एंड होते तक वो दूर भी हो जाएगी। डेथ का मतलब होता है कोई भी एक साइकिल एंड होना, हम लोगों की चीज़ें एंड नहीं हो जाएगी, कोई भी एक साइकिल चल रही है एंड होना, और उसमें न्यू बिगनिंग होना। मतलब ये जो आप चल रहा है, जो ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, रातों को ना सोना, ये सब वो चीज़ें एंड भी होंगी, कुछ न्यू भी स्टार्ट होगा, और फिर अदरवाइज ऑल एंड गुड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मैं बोल रही हूँ कि लाइक
जो है उस पर फोकस करिए कि मतलब डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ कुछ लग रहा है, आप अगर हेल्थ अपना मेडिटेशन करके ठीक कर सकते हैं तो वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना है तभी ठीक होगी, क्योंकि अपनी बीमारी अपने आप को ज़्यादा पता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग अच्छे से फोकस करिए। अब मैं लव लाइफ देख लेती हूँ कैसी रहने वाली है। जिन्होंने भी कार्ड चूज किया है उनकी लव लाइफ फरवरी में कैसी रहने वाली है। फ्री कार्ड्स, ये लव कार्ड्स ही हैं, मैं उनसे भी देख लेती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटी आपके साथ आएंगी। इस कार्ड्स का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी आपके साथ आएंगी, बट चीजें थोड़ी स्लो रहेंगी लव लाइफ में। ये भी नहीं है फास्ट फास्ट हो जाए कि सामने वाले बंदे ने प्रपोज भी कर दिया, शादी भी कर ली, सब कर लिया। थोड़ा वो स्लो चीज रहेंगी। और आपको भी अगर किसी को करना है आप कर सकते हो, बट ये नहीं तुरंत आंसर मिल गया। थोड़ा थोड़ा आप स्लोनेस, अगर न्यू लव है तो उसको मेंटेन करके चलो। और मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो। अगर आपको लग रहा है मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, कुछ चल रही है, तो खुद एफर्ट डालो उसमें। वो चीज़ें हील होती हुई, ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। अट्रैक्शन बना रहेगा दोनों की तरफ एक दूसरे को, या आप न्यू लव अट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई आपको अट्रैक्ट कर सकता है। जो सिंगल है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। अब आप उस चीज़ को कैसे करो। और अगर जो देख रहे हैं कि मैं इसको प्रपोज कर दूं, मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, बहुत प्यार कर रही हूँ, तो ज़रूर करिए, क्योंकि आ रहा है कि मतलब एफर्ट आपको डालने चाहिए, तो आप डालो, तभी आप लोगों को आंसर इस चीज़ का मिलेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, लव लाइफ इज़ ओके। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है आपकी लव लाइफ में फैब मंथ में। वैसे भी फैब मंथ इज़ अ लव मंथ, वैलेंटाइन ये वो, तो जो वैलेंटाइन को मानते हैं वो वैलेंटाइन, जो शिवरात्रि को मानते हैं उनके लिए शिवरात्रि। तो वैसे भी ठीक है, फैब मंथ तो ओके है। अब मैं देख लेती हूँ कि जिस भी भगवान को आप मान रहे हो, जिस भी गॉड को, तो वो आप लोगों को एक क्या मैसेज दे रहे हैं फैब मंथ के लिए। लेट गो। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं या कुछ भी ऐसी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, मैंने हेल्थ में देखा किसी चीज़ की वजह से आप लोग परेशान हो, ठीक है, तो अगर हो तो उस साइकिल को एंड कर दो, लेट गो कर दो। क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी तो हमें दिख रही है, ये नहीं है कि नया ही चाहिए हमें, बट वो चीज़ है वो दिक्कत दे रही है तो उसे तो ख़त्म करो, बाकी की तो बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको लेट गो कर देनी चाहिए। मुझसे पर्सनली आपको कनेक्ट होना है, पेड रीडिंग्स लेनी है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इंस्टा व्हाट्सएप पे आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।